क्रिकेट में अक्सर कहानियों में रन और विकेट का ही जिक्र होता है। किसने क्या कमाल किया, किसने कैसे मैचेस जिताए, कौन कैसे हीरो बना। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो स्कोर कार्ड से कहीं बढ़कर होती है। पॉल वल्थाटी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज जब हम उनके करियर को देखते हैं तो एक ऐसे प्लेयर की तस्वीर सामने आती है जिसको किस्मत ने बार बार धोखा दिया। जब भी ये लगा कि अब उनके लिए सब कुछ ठीक होने वाला है, तभी कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें फिर से जीरो से शुरुआत करनी हुई। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने कभी भी इसकी कोई शिकायत नहीं की। आईपीएल 2011 की वो रात आज भी याद की जाती है जब उन्होंने एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीता हुआ मैच छीन लिया था। 63 गेंदों में 120 नाबाद रन बनाए थे। मोहाली का स्टेडियम जो लगातार धोनी के लिए चीयर कर रहा था, वहां देखते ही देखते पॉल वल्थाटी का नाम गूंजने लगा था। लेकिन यह कहानी सिर्फ उस एक पारी की नहीं है। यह कहानी है उस लंबे इंतजार की जो उस रात से पहले की थी, और उन मुश्किल हालातों की जो उस रात के बाद आए। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें चमक धमक से ज्यादा जिद और हिम्मत है। पॉल वल्थाटी का जन्म 7 दिसंबर 1983 को हुआ। वल्थाटी मुंबई के बोरीवली इलाके में पले बढ़े। जो लोग मुंबई के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये माया नगरी का वो हिस्सा नहीं है जैसा कि फिल्मों में दिखता है। बोरीवली ज्यादा चमक दमक वाला इलाका नहीं है। ये वो मुंबई है जहां लड़के लोकल ट्रेन में सुबह 5 बजे आपको क्रिकेट किट के साथ नजर आ जाएंगे। वल्थाटी इसी माहौल में बड़े हुए। दिलीप वेंगसरकर ने उनके टैलेंट को काफी जल्दी पहचान लिया। पूर्व भारतीय कप्तान की एकेडमी में वल्थाटी की टेक्निक लगातार बेहतर होती गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो वेंगसरकर ने उनके टैलेंट को देखते हुए उनकी सिफारिश आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में कर दी। उस दौर में भारतीय क्रिकेट ऐसे ही काम किया करता था, यानी कि सही इंसान की नज़र में आपने खुद को प्रूव कर लिया तो रास्ता आपके लिए अपने आप खुल जाता था। 2002 में वल्थाटी को टीम इंडिया की अंडर 19 टीम में चुना गया। ये वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में था और इस टीम में कौन कौन थे तो इरफान पठान और पार्थिव पटेल जैसे प्लेयर। ये वो लड़के थे जिन्हें भविष्य के स्टार के तौर पर देखा जा रहा था, और वल्थाटी भी उनमें से एक थे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उनके साथ एक अनहोनी हुई। एक गेंद हेलमेट के वाइजर और ग्रिल के बीच की जगह से निकलकर सीधे उनकी दाईं आंख पर जा लगी। रेटिना पूरी तरीके से फट गया। वल्थाटी तब महज 17 साल के थे। आंखों की 4 से 5 बार लेजर सर्जरी हुई। आंखें तो उनकी बच गई, लेकिन विजन पूरी तरीके से कभी भी वापस नहीं आ पाया। उन्हें डिप्लोपिया हो गया, यानी कि डबल विजन। आसान भाषा में कहें तो जब एक गेंद आती थी तो उन्हें वो 2 दिखाई देती थी। ऐसा क्यों होता था? तो वो एक असली बॉल उनको दिखाई देती थी और एक परछाई वाली बॉल दिखाई देती थी। साल 2002 से 2009 तक वल्थाटी ने मुंबई के लिए सिर्फ एक मैच खेला। इन 7 सालों में वो नेट्स में जाते थे और वहां जाकर रोते रहते थे। वल्थाटी ने कई बार अपना स्टांस भी बदला। गेंद अच्छे से दिखे इसलिए अपना हेड पोजीशन भी चेंज किया। उन्होंने हर वो तरकीब ढूंढी जिससे डबल विजन का असर कम हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने एक आंख बंद करके बैटिंग करने का हुनर भी सीखा। ऐसे मुश्किल समय में ज़्यादातर लोग क्रिकेट छोड़ देते हैं। वो क्रिकेट की जगह किसी और चीज़ में अपना करियर तलाशने लगते हैं, लेकिन वल्थाटी डटे रहे। 2009 में वो राजस्थान रॉयल्स की टीम में थे, जहां उन्हें सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका मिला। आईपीएल साउथ अफ्रीका में हो रहा था, जिसके लिए शायद वो पूरी तरीके से तब तैयार नहीं थे। 2011 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें मौका दिया। वल्थाटी ने अभिषेक नायर के साथ 2-3 महीने की जबरदस्त ट्रेनिंग की थी। फिर आया 13 अप्रैल 2011, किंग्स 11 पंजाब वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके ने पहले बैटिंग की। मुरली विजय ने 43 गेंदों पर 74 और बद्रीनाथ ने 56 गेंदों पर 66 रन बनाए। धोनी ने आखिर में 20 गेंदों पर 43 रन की पारी खेल चेन्नई के स्कोर को 4 विकेट पर 188 रन तक पहुंचा दिया। भारत ने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता था, इसलिए पूरा स्टेडियम सिर्फ और सिर्फ धोनी का नाम चिल्ला रहा था।
उस समय में 189 रन का टारगेट चेज करना काफ़ी मुश्किल माना जाता था, खासकर चेन्नई जैसी टीम के खिलाफ। लेकिन पंजाब के कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने यहाँ एक बड़ा दांव खेला। रेगुलर ओपनर शॉन मार्श की जगह उन्होंने पॉल वल्थाटी को ओपनिंग करने के लिए भेजा। वल्थाटी बैकअप प्लेयर थे तब। सीजन की शुरुआत में टीम की वेबसाइट पर उनकी फोटो तक नहीं थी। वो अचानक चेन्नई के खिलाफ एक ओपनर के तौर पर मैदान पर उतरे। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। वल्थाटी ने पहले ही ओवर में चौका लगाया। उनके शॉट को देखकर लगा कि वो पूरी तरीके से टच में है, लेकिन कुछ देर बाद ही एलवी मॉकल ने मिड ऑफ पर उनका कैच छोड़ दिया। वल्थाटी को शुरुआत में ही जीवनदान मिला। इसके बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की। उन्होंने 23 गेंदों पर 50 रन पूरे किए और महज 52 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। 63 गेंदों में उन्होंने 120 रनों की नाबाद पारी खेली। उनकी पारी में 19 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। पंजाब ने मैच 5 गेंद बाकी रहते जीत लिया। जब वल्थाटी 100 रन के करीब पहुंचे तो पूरा स्टेडियम अचानक वल्थाटी वल्थाटी चिल्लाने लगा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मैच के बाद वल्थाटी ने कहा कि उस पल उन्हें ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आखिरकार उन पर नजर डाल दी। धोनी ने मैच के बाद उनसे कहा कि उन्होंने चेज को एकदम सही तरीके से कैलकुलेट किया। टीम की बस में वापस आते समय गोवा के ऑफ स्पिनर हुआ करते थे अमित यादव। उन्होंने उनसे कहा कि जब हम मैच के लिए जा रहे थे तब तो तुम हम जैसे ही एक नॉर्मल क्रिकेटर थे, लेकिन अब तुम एक स्टार बन चुके हो। और फिर आता है सचिन तेंदुलकर वाला किस्सा। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक अगले मैच की तैयारी के दौरान वल्थाटी जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। अचानक सचिन तेंदुलकर उनके सामने आए और मराठी में बोले कि मैंने तुम्हारी बैटिंग देखी है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, हम मुंबईकर तुम पर गर्व करते हैं। वल्थाटी के मुताबिक ये उनके जीवन का सबसे कीमती पल था। जिस इंसान को उन्होंने बचपन से आइडल माना था, जिसकी बैटिंग देखकर उन्होंने क्रिकेट सीखा था, उनसे ये बात सुनना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उस सीजन का अगला मैच और भी शानदार रहा। डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ उन्होंने 4 विकेट लिए और फिर 75 रन की पारी खेली। वो IPL इतिहास में ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बने जिसने एक ही मैच में 4 विकेट भी लिया और 50 से ज्यादा रन बनाए। ऑरेंज कैप की रेस में तब वो सचिन तेंदुलकर के साथ टॉप पर थे। उनके लिए पूरा सीजन कमाल का रहा। 14 मैचेस में उन्होंने 137 की स्ट्राइक रेट से 463 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे। 3 हफ्तों के लिए बोरीवली का पॉल वल्थाटी दुनिया के सबसे चर्चित प्लेयर्स में शुमार हो चुका था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2011 में चैलेंजर ट्रॉफी के दौरान उनकी लेफ्ट रिस्ट में दर्द शुरू हुआ। इंडियन टीम के पूर्व फिजियोथेरेपिस्ट जॉन ग्लोस्टर ने बताया कि उनकी लेफ्ट रिस्ट में गैंगोलियन सिस्ट था, यानी कि एक गांठ थी जिसमें फ्लूइड भरा हुआ था। उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन वल्थाटी ने ऑपरेशन नहीं कराया। उन्हें लगा कि वो क्रिकेट से दूर हो जाएंगे। उन्होंने इंजेक्शन से काम चलाने की कोशिश की और ये गलती उनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। IPL 2012 में हालात ऐसे हो चुके थे कि वो बल्ला भी सही से नहीं होल्ड कर पा रहे थे। इस सीजन 6 पारियों में उन्होंने सिर्फ 30 रन बनाए। इतना ही नहीं, उनके घुटने में इस दौरान चोट भी लग गई। वल्थाटी ने फिर लंदन जाकर अपनी सर्जरी करवाई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। IPL 2013 में उन्हें बस एक मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 6 रन बनाए। वल्थाटी ने बाद में कहा कि शायद फ्रेंचाइजी उन्हें थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। हालांकि उन्होंने किसी को इसका दोष नहीं दिया। करियर के आंकड़े देखें तो 23 IPL मैचेस में उनके नाम 120 के आसपास की स्ट्राइक रेट से 505 रन है, 1 शतक और 2 अर्धशतक। उन्होंने 7 विकेट भी लिए। ये आंकड़े एक एवरेज प्लेयर जैसे लगते हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि ये सब ऐसे प्लेयर के आंकड़े हैं जो डबल विजन के साथ खेला और 7 साल की बर्बादी के बाद उन्होंने ये हासिल किया। आज वल्थाटी 42 साल के हो चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो वो एयर इंडिया में स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी करते हैं। साथ ही मुंबई के बाहरी इलाके यानी कि कांदिवली और ठाणे में 2 क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं। यहाँ के बच्चों को वो 120 रन की नाबाद पारी वाला किस्सा भी सुनाते हैं। अब ये किस्सा इसलिए नहीं कि वो शेखी वगारना चाहते हैं, बल्कि वो इसलिए बताते हैं कि मेहनत जो है वो काम आती है। वो 1 सीजन वंडर का लेवल भी पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना है कि कुछ भी किस्मत से नहीं होता है। उन्होंने अपना हक अदा किया और उन्हें जो मिला उससे वो काफ़ी खुश हैं, और यही बात किसी भी क्रिकेट फैंस को इमोशनल करने के लिए काफ़ी है।
तो ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।